हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हमने एक ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें क्या, कैलकुलेट tan to अल्फा इफ tan अल्फा इक्वल टू 3/2। हमें गिवन है tan अल्फा इक्वल टू 3/2। तो tan अल्फा की वैल्यू है वो देखते हैं 3/2 और हमें फाइंड करना है tan to अल्फा, राइट। तो tan to अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर अल्फा। क्लियर। तो यहां पर हम tan अल्फा की वैल्यू रख देंगे। तो tan अल्फा था 3/2, ये हो जाएगा 2 into 3/2 अपॉन 1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन 1 माइनस ये आ जाएगा 9/4। जब हम इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 4 माइनस 9/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो 3 into 4 अपॉन माइनस 9, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 12/5। तो हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए इसमें दिया है 42 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 10 एंड sin 70 डिग्री। क्लियर। तो हमें पता है कि sin 30 की तो डायरेक्ट वैल्यू होती है, तो इसको तो हम एज इट इज रहने देते हैं। इसको मैं एक ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं। क्लियर। तो sin यहां पर मैं लिखता हूं sin 10 डिग्री इनटू sin 50 डिग्री इनटू sin 70 डिग्री, राइट। अब sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, राइट। उसके बाद ये एक फॉर्मूला बन जाएगा sin 10 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूं 50 को sin 60 माइनस 10 डिग्री, और इसको मैं लिख सकता हूं sin 60 प्लस 10 डिग्री, राइट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा sin 60 माइनस थीटा और इनटू में sin, अगर आपको 60 प्लस थीटा गिवन है तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो होता है 1/4 sin 3 थीटा, राइट। देखिए बच्चों, इसमें जो थीटा का मान है वो कौन कर रहा है 10 डिग्री, तो हमारा थीटा क्या होता है यहाँ पर 10 डिग्री, राइट। तो हम इस रिजल्ट की जगह डायरेक्ट क्या यूज करेंगे 1/4 sin 3 थीटा। क्या यूज करेंगे 1/4 sin 3 थीटा। ये आ जाएगा 1/2 into 1/4 sin 3 into थीटा। थीटा कितना था 10 डिग्री। ये हो जाएगा 1/8 into sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी 1/2। क्लियर। तो इससे आ जाएगा हमारे पास 1/8 into 1/2, तो आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल 1/60। क्लियर। तो ऑप्शन डी पर जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं 43 नंबर को। इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 2π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 4π/8। क्लियर। तो cos π/8 और cos 3π/8 ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि π/8 और 3π/8 का आंसर होगा वो क्या होगा π/2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको हर क्वेश्चन के लिए याद रखना है, राइट। तो π/8 प्लस 3π/8 क्या होता है π/2 होता है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं cos स्क्वायर π/8 प्लस आपको देखना है cos स्क्वायर 2π/8। तो इस cos स्क्वायर 2π/8 को मैं इस तरह से लिख रहा हूं 2π/8, फिर हमें दिया हुआ है cos स्क्वायर 3π/8 और फिर दे रखा आपको cos स्क्वायर 4π/8। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 2π/8 को हम कट कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हमारे पास जो 2 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो 4 पर कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कट करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास जो रिजल्ट बचेंगे वो बचेंगे cos स्क्वायर π/8। इस 3π/8 को मैं यहां पर लिख रहा हूं, दिया जाएगा प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर π/4। cos π/4 की वैल्यू पता है क्या होता है 1/√2। तो हम क्या लिखेंगे इसमें cos π/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और यहां पर हो जाएगा cos π/2 का होल स्क्वायर।
क्लियर। तो इसको मैं लिखूंगा cos पाई बाय 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद देखिए जो पाई बाय 8 है वो 3 पाई बाय 8। मैंने आपको क्या बताया था कि पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 का सम जो है वो क्या बनेगा, पाई बाय 2 बनेगा। तो मैं 3 पाई बाय 8 की जगह ये यूज कर सकता हूं कि ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। तो इसमें मैं क्या यूज करूंगा, cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस इस 3 पाई बाय 8 की जगह ये रिजल्ट यूज कर लेंगे। ये आ जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। और cos पाई बाय 2 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1 बाय रूट 2 और इसका होल स्क्वायर। cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 2 पर cos स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, sin स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ये आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर और एंगल क्या आ जाएगा पाई बाय 8। पाई बाय 2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस में आ जाएगा 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 1 बाय 2। अब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास एंगल सेम हो, आंसर क्या होता है 1, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 बाय 2। क्लियर। तो ऑप्शन सी, राइट, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 बाय 2। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस x प्लस tan पाई बाय 4 माइनस x। तो tan पाई बाय 4 प्लस x का फॉर्मूला क्या होता है आपको, ये होता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ये किसका है, tan पाई बाय 4 प्लस x का। जब पाई बाय 4 प्लस x हो तो ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर tan पाई बाय 4 माइनस x है तो ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में नेगेटिव आएगा। क्लियर। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। क्लियर। अब हमारे पास 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x का एलसीएम लेंगे, वो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x। क्लियर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। तो ये लिखेंगे यहां पर 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, राइट। अब हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे और डिवाइड में जो बना है वो क्या हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। क्लियर। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 tan x, राइट। उसके बाद 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा 2 tan x। क्लियर। उसके बाद अपॉन में क्या बनेगा a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, राइट। अब प्लस के 2 tan x और माइनस का 2 tan x कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर बचेगा 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2 और tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x। क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x और डिवाइड में क्या चल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब न्यूमरेटर से आप क्या करोगे 2 कॉमन निकालोगे, तो वहां पर क्या बन जाएगा 2 कॉमन निकालते ही 1 प्लस tan स्क्वायर x और डिवाइड में क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर। अब इस चीज को मैं थोड़ा अरेंज करके लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको लिख सकती है 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और जो 2 के साथ मल्टीप्लाई में है वो इसके डिवाइड में लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये ऊपर जाएगा तो 2 into 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है ये होता है cos 2x का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है cos 2x का। तो cos 2x क्या होता है हमारे पास, cos 2x का जो फॉर्मूला होता है उसके 3 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। कितने 3। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, फिर आपको याद रखना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर
x और फिर आपको याद रखना है 2 cos square x minus 1, फिर आपको याद रखना है 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। तो हमारे पास ये चार फॉर्मूले याद रखते हैं cos square x के। क्लियर? तो 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x क्या होता है? cos 2x। मतलब ये जो इतना रिजल्ट है वो क्या बनता है हमारे पास? cos 2x। तो ये हो जाएगा 2 upon cos 2x। 1 by cos क्या होता है? sec x होता है। तो 1 by cos 2x क्या हो जाएगा? sec 2x हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा इसका, वो हो जाएगा 2 sec 2x। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 into sec 2x। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 45 नंबर पर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 minus 4 sin 10 sin 70 upon 2 sin 10 डिग्री, राइट? तो हमें निकालना है 1 minus 4 sin 10 डिग्री into sin 70 डिग्री अपॉन में क्या रहता है 2 sin 10 डिग्री। क्लियर? अब मैं 4 sin 10 डिग्री को 2 into 2 लिख सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 1 minus 2 into ये आ जाएगा 2 sin 10 डिग्री और sin 70 डिग्री अपॉन क्या आ जाएगा 2 sin 10 डिग्री, राइट? अब 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारे पास चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक होता है 2 cos a cos b, एक होता है 2 sin a sin b, एक होता है 2 sin a cos b और एक होता है 2 cos a into sin b। क्लियर? अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपके पास सेम टाइप के cos cos sin sin सेम नंबर हो तो cos का फॉर्मूला यूज करना है, जब डिफरेंट हो sin cos cos sin तो हमें sin का फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? तो 2 cos cos क्या होता है? ये होता है cos a plus b plus cos a minus b। अब याद रखने का तरीका, जब cos cos आए तो cos का फॉर्मूला है तो प्लस यूज करेंगे, sin sin फॉर्मूला डबलेट में cos का ही करना है, लेकिन अपोजिट साइड है तो माइनस नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा cos a plus b minus cos a minus b। पर इसमें आपको ध्यान रखना है कि साइन वाले के साथ हमेशा नेगेटिव आता है, डबलेट के साथ क्या आता है साइन वाले डबलेट के साथ माइनस का साइन यूज करेंगे। उसके बाद 2 sin cos क्या होता है? ये होता है sin a plus b plus sin a minus b। मैं साथ साथ में फॉर्मूले निकालते चलूंगा, इसकी आप वर्कशीट बनाते चलिए, ठीक है? अपने फॉर्मूला शीट में रखिए ताकि आने वाले जब आप और ज्यादा डिग्री करोगे तो उसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? उसके बाद 2 cos sin क्या होता है? sin a plus b और माइनस sin a minus b। क्लियर? अब देखिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? 2 sin sin। कौन सा रिजल्ट यूज करना है इसके लिए? 2 sin sin। अब 2 sin sin हमें यहां पर दिया हुआ है। क्लियर? लेकिन इसमें नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव उधर जाएगा तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a sin b ये होता है cos a minus b minus cos a plus b। क्या बन जाएगा? cos a minus b minus cos a plus b। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 minus 2, ये हो जाएगा cos a minus b। a है 10 डिग्री, b है 70 डिग्री। क्लियर? फिर हो जाएगा माइनस cos a plus b 10 डिग्री प्लस 70 डिग्री। ओके, उसके बाद हमें देखना है डिवाइड बाय 2 sin 10 डिग्री, राइट? अब cos 10 minus 70 डिग्री क्या होता है? माइनस 60 डिग्री। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि cos और sec के अंदर नेगेटिव एंगल भी आ जाए तो हमें क्या लेना है? पॉजिटिव यूज करना है, ठीक है? तो 1 minus 2 ये हो जाएगा cos 60 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री और अपॉन में क्या चल रहा है? 2 sin 10 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास कुछ रिजल्ट्स होते हैं sin माइनस थीटा जो होता है उससे माइनस बाहर आ जाता है, cos माइनस थीटा होता है तो उसमें ओनली पॉजिटिव cos थीटा होता है। क्लियर? tan
माइनस थीटा होता है उसमें माइनस बार आ जाता है, को माइनस थीटा हो तो माइनस बार आ जाएगा, सेक माइनस थीटा हो तो ओनली पॉजिटिव आ जाएगा सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा हो तो माइनस बार आ जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर? उसके बाद cos60 कितना होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, क्या बनेगा 1/2, तो 1 - 2 इंटू 1/2 माइनस cos80 डिग्री अपन में क्या बनेगा 2 sin 10 क्लियर। अब इस -2 को फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 1 - 2 इंटू 1/2 माइनस माइनस का बनेगा प्लस का 2 cos80 डिग्री, और अपन में क्या चल रहा है 2 sin 10 डिग्री। अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, जैसे यहाँ पर आएगा 0 प्लस 2 cos 80 डिग्री अपन में क्या हो जाएगा 2 sin 10 डिग्री। अब हम cos 80 को क्या लिख सकता हूँ, इसे हम लिख सकते हैं 2 cos 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और अपन में क्या चल रहा है 2 sin 10 डिग्री, राइट। 2 से 2 कैंसिल होगा। अब 90 का cos कन्वर्ट हो जाता है sin में, तो क्या बन जाएगा ये sin 10 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा 1। क्लियर? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इसमें दिया 1 + tan a/2 माइनस sec a/2, और फिर देगा 1 + tan a/2 प्लस sec a/2। तो इसमें क्या है a + b और a - b की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, जैसे 1 + tan a/2 माइनस sec a/2 इनटू में क्या देगा आपको 1 + tan a/2 और प्लस में क्या देगा sec a/2। क्लियर? तो यहां तक हम क्या करेंगे, इसको a की कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास b, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, ये बन जाएगा a - b और a + b। क्लियर? उसके बाद यहां पर क्या होगा a - b a + b क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² - b², क्या हो जाएगा a² - b², ये आ जाएगा 1 + tan a/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा sec a/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? a² - b² लिख सकते हैं, ठीक है सर। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + tan² a/2 प्लस में क्या आ जाएगा 2 tan a/2 और माइनस क्या हो जाएगा sec² a/2। अब 1 + tan² फिर से फॉर्मूला होता है sec² a/2, ये आ जाएगा हमारे पास sec² a/2 प्लस 2 tan a/2 और माइनस में चलता हमारे पास sec² a/2, ये कैंसिल हो जाएगा sec² a/2 से sec² a/2। अब 2 tan a/2 को हमारे पास जो रिजल्ट दिए हुए हैं वो sec² a/2 में दिए हुए हैं। अब हमें इस रिजल्ट से उस फॉर्म में जाना है, तो हम क्या करेंगे, जो 2 tan a/2 है इसको हम क्या करेंगे sec² a/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और sec² a/2 से डिवाइड करेंगे। अब बच्चों का कंसर्न रहता है कि सर हमें ये कैसे याद रहेगा, ये इसके लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाते जाओगे उससे प्रैक्टिस से आपका फ्लो बन जाएगा और ये चीज आपको अपने आप आने लग जाएगी। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा tan a/2 को हम क्या लिख सकते हैं sin a/2 को cos a/2, क्या लिख सकते हैं sin a/2 अपॉन cos a/2। अब हम x न्यूमरेटर वाले को तो सेव करते हैं और डिनोमिनेटर वाले को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos² a/2, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos² a/2। तो ये cos a/2 से एक कैंसिल हो जाएगा। अब ये cos a/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin a/2 इनटू cos a/2 इनटू में क्या हो जाएगा sec² a/2, राइट। अब ये फॉर्मूला किससे होता है sin a का, ये कैसे होता है, देखिए sin 2a आपने पढ़ा होगा, sin 2a क्या होता है 2 sin a
कोसेक, क्या होता है 2 sin a कोसेक। अगर मैं इसका एंगल हाफ कर दूं तो क्या बन जाएगा sin a। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का हाफ कर रहे हो, राइट हैंड साइड का एंगल करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 sin a/2 into cos a/2। तो 2 sin a/2 cos a/2 क्या होता है sin a। तो इसके लिए आ जाएगा हमारे पास sin a और into में क्या हो जाएगा sec square a/2। क्लियर। तो हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसमें दिया आपको sin 4 π/8 प्लस sin 4 3 π/8 प्लस sin 4 5 π/8 प्लस sin 4 7 π/8। देखिए sin 4 π/8 प्लस sin 4 3 π/8 प्लस 5 π/4 5 π/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ sin 4 पाई माइनस 3 π/8 लिख सकता हूँ। इसको 5 π/8 को, क्योंकि एलसीएम लेके मिल जाएगा 8 पाई माइनस, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर 5 π/8 है, इसके अंदर क्या होगा पाई माइनस 3 π/8 लिख सकता हूँ, क्योंकि एलसीएम लेके तो 8 होगा, 8 पाई माइनस 3 पाई क्या हो जाएगा 5 π/8। उसके बाद 7 π/8 को क्या लिख सकते हैं प्लस sin 4 पाई माइनस π/8। ये किसे लिख सकते हैं 7 π/8 को। क्लियर। अब हमें पता है कि पाई पर कोई भी चेंज नहीं होता, साइन साइन में रहता है, कोस कोस में, टेन टेन में, कोट कोट में, सेक सेक में और कोसेक कोसेक में। और पावर भी इनकी इक्वल है तो नेगेटिव साइन का तो कहीं पर भी कोई भी रोल नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो सारे रिजल्ट है वो क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे। क्या आएंगे पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे sin 4 π/8 प्लस sin 4 ये हो जाएगा 3 π/8 प्लस sin 4 ये हो जाएगा 3 π/8। पाई पर कुछ चेंज नहीं होगा, साथ में ये एंगल आ जाएगा। उसके बाद sin 4 π/8। क्लियर। अब sin 4 π/8 प्लस sin 4 π/8 2 टाइम्स हो जाएगा, sin 4 3 π/8 प्लस sin 4 3 π/8 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इनमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा sin 4 π/8 प्लस sin 4 3 π/8। अब हम जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो मैंने एक रिजल्ट बताया था कि π/2 और π/8 और 3 π/8, इसका आंसर क्या बताया था π/2। क्या बताया था π/2। इसका मतलब मैं 3 π/8 को क्या लिख सकता हूँ, जो 3 π/8 है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ π/2 माइनस π/8 लिख सकता हूँ। राइट। तो यहाँ पर जो 3 π/8 है इसकी जगह क्या लिखेंगे π/2 माइनस π/8। ये हो जाएगा 2 टाइम्स sin 4 π/8 प्लस sin 4 3 π/8 को मैं लिखूंगा π/2 माइनस π/8। क्लियर। अब π/2 पर क्या होता है साइन कन्वर्ट हो जाता है cos में, tan कन्वर्ट हो जाता है cot में और sec कन्वर्ट हो जाता है cosec में। तो आपको ये रिजल्ट क्या करनी है π/2 पर साइन है वो cos में हो जाता है और cos है वो sin में, tan है वो किसमें हो जाता है cot में और cot है वो tan में, और sec है वो cosec में और cosec है वो sec में कन्वर्ट हो जाता है। किस पर π/2 पर। क्लियर। और पाई पर नो चेंज एंड पाई आपको क्या करना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो चेंज नहीं होगा। ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं। क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं 2 टाइम्स ऑफ sin 4 π/8 प्लस π/2 पर sin किसमें कन्वर्ट हो जाएगा cos 4 π/8। अब आपको 9th और 10th क्लास की आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। वो क्या होता है, अब sin 4 π/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो इसे मैं लिखूंगा 2 sin स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर, और cos 4 π/8 को मैं लिखूंगा cos स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिख सकते हैं इसे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये a स्क्वायर है ये प्लस b स्क्वायर है, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, ये रिजल्ट यूज करेंगे। a कौन है sin स्क्वायर π/8 और b कौन है cos स्क्वायर π/8। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। तो
ए कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8, बी कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इनटू कोस स्क्वायर पाई बाय 8। क्लियर। उसके बाद देखिए कितना हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में एंगल सेम हो तो उसका आंसर क्या होता है 1 हो जाता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस और 2 टाइम्स ऑफ क्या देते हैं साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इनटू कोस स्क्वायर पाई बाय 8। क्लियर। अब देखिए ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 और कोस स्क्वायर पाई बाय 8। अब ये 4 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कोस स्क्वायर पाई बाय 8 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 2 साइन पाई बाय 8 और कोस पाई बाय 8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 2 साइन पाई बाय 8 और कोस पाई बाय 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 और कोस स्क्वायर पाई बाय 8। अब 2 साइन ए कोस ए क्या होता है साइन 2a होता है। क्या होता है साइन 2a। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2a क्या होता है 2 साइन a कोस a, मतलब साइन और कोस के साथ जो एंगल होता है वो डबल हो जाता है और साइन लग जाता है। क्या होता है उसमें एंगल लग जाता है और वो डबल हो जाता है। तो इसका रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 2 माइनस साइन 2a कितना है पाई बाय 8 और इसका स्क्वायर ऊपर चलता है। क्लियर। 2 से 8 कट करेंगे तो 4 पर ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा साइन पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय √2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 बाय 2, ये होता है हमारे पास 3 बाय 2, ये हमारा फाइनल आंसर होता है। क्लियर। तो ऑप्शन इसका क्या है 3 बाय 2 है, तो ये दे रखा है ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। इसमें दिया है साइन स्क्वायर 8a माइनस साइन स्क्वायर 4a। क्या दिया है साइन स्क्वायर 8a माइनस साइन स्क्वायर 4a, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। क्लियर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये क्या होता है साइन a प्लस b इनटू साइन a माइनस b का रिजल्ट है ये इसका है। ये फॉर्मूले जितने भी लिखवाए जा रहे हैं वो आप फॉर्मूला शीट के अंदर बनाते जाइए। अगर आप 200 to 300 क्वेश्चन का लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तो आपके जो 20 क्वेश्चन आते हैं इंडिया में उनमें से 15 पर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। क्लियर। तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है साइन a प्लस b इनटू साइन a माइनस b। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया था ये। तो इसमें क्या हो जाएगा a कितना आ जाएगा 8a और b कौन है 4a। ये हो जाएगा साइन 8a प्लस 4a इनटू साइन 8a माइनस 4a। ये हो जाएगा साइन 12a इनटू साइन 4a। ये आपको ऑप्शन दे रखा है साइन 12a इनटू साइन 4a। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15। ये चार वैल्यू आपको याद रखनी है। साइन 15 होता है ये होता है √3 माइनस 1 बाय 2 √2। cos 15 होता है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। क्लियर। उसके बाद tan 15 ये होता है 2 माइनस √3। उसके बाद cot 15 ये होता है 2 प्लस √3। उसके बाद दो और याद रखना साइन 18 ये होता है √5 माइनस 1 बाय 4 और cos 36 ये होता है √5 प्लस 1 बाय 4। क्लियर। तो हमें क्या चाहिए cos 15 होता है √3 प्लस 1 बाय 2। क्लियर। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमें 15 नंबर में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 11 and 1/4 डिग्री। 11 and 1/4 दे रखा है। देखिए जो 45 डिग्री होता है वो होता है π/4। कितना होता है π/4। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा 22.5 डिग्री। कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री, वो हो जाएगा π/15
8। अगर मैं 22.5 का भी हाफ कर दूं तो क्या बन जाएगा 11 and 1/4 डिग्री। क्या बन जाएगा 11 and 1/4 डिग्री। ये हो जाएगा 5/16। इसका मतलब मेरे को जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी sin 5/16। क्या निकालना था sin 5/16। क्लियर। अब sin 5/16 निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि 1 माइनस cos 2x ये होता है 2 sin square x। क्या होता है 1 माइनस cos 2x क्या होता है 2 sin square x। और 1 प्लस cos 2x क्या होता है 1 प्लस cos 2x होता है वो होता है 2 cos square x। क्लियर। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब हमें यहाँ पर sin x बनाना है। अगर मैं इसमें से sin x बनाऊं तो क्या बनेगा 2 sin square x है वो होता है 1 माइनस cos 2x। तो sin square x कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाय 2 इक्वल। तो sin x क्या होता है हमारे पास ये फॉर्मूला होता है √1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला होता है sin x। अब x की जगह कितना देगा आपको 5/16। तो हमें क्या करना है √ लिखना है 1 लिखना है माइनस लिखना है cos के साथ cos x का डबल कर देना है। क्या करना है एंगल का डबल। तो ये क्या बनेगा हमारे पास ये हो जाएगा √1 माइनस cos 2 टाइम्स ऑफ x कितना आ जाएगा 5/16 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो ये बनेगा 1 माइनस cos 2 से इसको कट करेंगे तो 8 पर जाएगा। ये हो जाएगा cos 5/8 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब हमें cos 5/8 तो यहाँ पर cos का रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो cos x क्या होता है जो cos x होता है वो होता है √1 प्लस cos 2x/2। ये किसका फॉर्मूला है cos x का। sin x में माइनस आता है cos x में प्लस आता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास तो ये बनेगा हमारे पास एक मिनट इसमें क्या दिया होता है चलिए इसमें हमें दिया 1 माइनस cos 5/8/2 है। इसमें cos 5/8 की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं cos 5/8। ये क्या होता है √ में 1 प्लस cos यहाँ पर क्या दिया है 2x मतलब cos के साथ एंगल का डबल करना है। तो ये हो जाएगा √1 प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ 5/8 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो cos 5/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस cos 5/4 प्लस अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब cos 5/4 कितना होता है 1/√2 होता है। क्या होता है 1/√2। तो cos 5/8 की जो वैल्यू है वो हो जाएगा √1 प्लस 1/√2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 प्लस 1/2 क्या लिख सकते हैं √2 प्लस 1 इंटू 2 अब मैं इसको अगर यहाँ पर रेशनलाइज कर दूँ √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड देखा जाएगा हमारे पास √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। 1 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा √2 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस √2 अपॉन 2। ये हमने √2 से बाहर निकाला। ये किसकी वैल्यू है cos 5/8 की। अब ये cos 5/8 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये क्या बनेगा √1 माइनस cos 5/8 कितना है ये दे रखा आपको 2 प्लस √2 अपॉन में दे रखा है 2 और फिर अपॉन में क्या आएगी 2 दे रखा है। क्लियर। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 माइनस √2 प्लस √2 अपॉन में क्या हो जाएगा 4। इसको 4 को बाहर निकालो √2 से तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √2 प्लस √2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ये वैल्यू हो जाएगी sin 5/16। ठीक है। और sin 5/16 कितना था हमारे पास 11/4 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस √2 प्लस √2/2। चलिए इसके आगे हम कल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। जय हिंद जय भारत।